ये है भगवान सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर। हमारे बचपन में ये मंदिर छोटी सी पहाड़ी पर है ऐसा लगता था। ये मंदिर भी आप अगर देखने आओगे तो कुछ अलग सा महसूस होगा। इस पुरातन मंदिर के सामने पश्चिमाभिमुख श्री गणेश जी बिठाए गए हैं। पास में ही छोटा सा कुआं बनाया गया है जिसका पानी आज तक कभी न सूखा न कभी खत्म हुआ। पूरब की ओर मुख किए हुए इस मंदिर का निर्माण गर्भगृह, कंठगृह और शायद कुछ अंतराल के बाद सभा मंडप के रूप में किया गया था। मंदिर का मुख्य अथवा तो प्रथम प्रवेश द्वार खूब नक्काशीदार है, जिसकी चौड़ाई 1.30 मीटर और ऊंचाई 1.40 मीटर है। चौखट के दोनों ओर एक एक चतुर्भुज द्वारपाल है, तो चौखट के ऊपरी हिस्से पर श्री गणेश जी विराजित है। दरवाजे के नीचे दहलीज पर मध्य भाग में गोलाकार ज्यामितीय पैटर्न दिखाई देता है और उसके दोनों ओर हाथी, व्याल और शंकरपालियों जैसा डिजाइन दिखाई देता है। अंदर प्रवेश करते ही सामने 5.30 मीटर लंबा और 4.70 मीटर चौड़ा सभागार दिखाई देता है। इस मंडप के निर्माण में काले पत्थरों का उपयोग अधिक किया गया था, ये देखते ही पता चलता है। दीवारों के निर्माण में अधिकांश ईंटों का उपयोग किया गया है। सभा मंडप के मध्य में 2.70 वर्ग मीटर इस आयाम में 4 स्तंभ स्थापित है, जो अलग अलग 4 शिलाखंडों से बने हैं। इस 2.7 मीटर ऊंचे स्तंभ पर कुछ शिल्प कौशल बनाया गया है। इन खंभों की सुंदरता बढ़ाने के लिए इनके कुछ स्थानों पर इन्हें चौकोन, अष्टकोण तथा चक्र के आकार का बनाया गया है और इन खंभों पर चतुर्भुज भारवाह बिठाए गए हैं। दक्षिणी 2 स्तंभों पर बने भारवाह युद्ध के आविर्भाव में बनाए प्रतीत होते हैं। एक बिंदु पर नर वानर युद्ध जैसी घटना प्रतीत होती है, तो दूसरी जगह मनुष्य और पशु के बीच का ये युद्ध है। अन्य 2 स्तंभों पर बने भारवाहकों के 2 हाथ ऊपरी बोझ संभालते हुए और दूसरे 2 हाथ घुटनों पर दिखाई देते हैं। इन भारवाहकों के ऊपर 4 शिलाखंड है, जिनकी लंबाई 2 मीटर और मोटाई 35 सेंटीमीटर है, तो नीचे की तरफ चौड़ाई वाला हिस्सा 70 सेंटीमीटर है। ये शिलाएं एक तरफ से 3 चरणों में बनाई गई है, जिन पर गोल चक्राकार नक्शी, कहीं पर अश्व यानी घोड़ों के जैसे दिखाई देने वाले 2 पशु, कुछ स्त्री प्रतिमाएं, कहीं बंदर की प्रतिमाएं बनाई गई है, जिनमें किसी युद्ध का चित्रण प्रतीत होता है। एक चरण पर कीर्तिमुख बनाया गया है, जिनके दोनों तरफ कुछ बेलियां और पुष्प बनाए गए हैं। उत्तर दिशा की ओर के इस शिलाखंड के निचले चौड़ाई वाले हिस्से पर 8 पंखुड़ियों वाला एक फूल बनाया गया है। इसी पुष्प के पूर्व दिशा में एक स्त्री प्रतिमा यानी किसी नारी की छवि बनी हुई है, तो इस पुष्प के पश्चिम में द्विभुजा छत्रधारी पुरुष प्रतिमा है, जो सिद्धनाथ की होने का अनुमान है। इन सभी पत्थरों पर कहीं फूलों को, कहीं पंछियों को, तो कहीं कुछ जानवरों का चित्र बनाया गया है। सभा मंडप के इन पत्थरों पर
इस मंडप का छत बनाने के लिए 4-4-4 इस मात्रा में तकरीबन 12 पाषाण पाए जाते हैं। इन पत्थरों पर भी कहीं पर कीर्तिमुख तो कहीं पर फूलों को दिखाया गया है और ऊपर मध्य में रखे हुए शिलाखंड पर एक फूल का खूबसूरत शिल्प चित्र बना हुआ है। मंदिर के मूल यानी पुराने सभा मंडप के पतन के बाद आगे पुराने मंडप को आधार बनाकर कुछ बदलाव करके ये आज दिखाई देने वाला सभा मंडप निर्माण हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। मंदिर का दूसरा प्रवेश द्वार बहुत ही सीधा साधा बना हुआ है, जिसे लांघकर अंदर जाते ही मंदिर का कंठ या अंतराल गृह दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2.42 मीटर है। और फिर दिखाई देता है मंदिर के गर्भगृह का मुख्य प्रवेश द्वार। ये प्रवेश द्वार बहुत ही आकर्षक है, जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई मंदिर के बाहरी प्रवेश द्वार जितनी ही दिखाई देती है। इस प्रवेश द्वार के सामने 86 सेंटीमीटर लंबी और 38 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली चंद्रशिला है, जिस पर शंख बनाया हुआ दिखाई देता है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक तरफ स्त्री चामरधारिणी, ऊपर की ओर व्याल और स्तंभों का अंकन है, तो दूसरी तरफ हाथों में गदा, डमरू, त्रिशूल लिए हुए अभय मुद्रा में चतुर्भुज द्वारपाल बनाया गया है, जिसके ऊपर भी कुछ स्तंभों का अंकन है। इस द्वारपाल के नजदीक नीचे शायद ही कभी दिखने वाली श्री गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। वही चौखट के ललाट बिंब पर गणेश जी विराजित है, वो अलग। इस मंदिर की और एक अनोखी विशेषता यह है, मृग नक्षत्र में पहली बारिश के बाद मिट्टी की वो सुगंध इस मंदिर के गर्भगृह में जाते ही आपको महसूस होगी। इस प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही 2.82 मीटर लंबा और 2.42 मीटर चौड़ा बनाया हुआ मंदिर का गर्भगृह दिखता है। गर्भगृह का पाषाण तल यानी पत्थरों से बना हुआ फर्श अपना प्राचीनत्व बयां करता है और उसी वक्त गर्भगृह में स्थित ये कुछ अलग सा दिखाई देने वाला शिवलिंग हमें दर्शन देता है। आकार को देखते हुए सोचा जाए तो श्री क्षेत्र तेर में स्थापित भगवान श्री कालेश्वर जी के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है। इस शिवलिंग की लंबाई 1.64 मीटर, चौड़ाई 1.13 मीटर और ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है। इस शिवलिंग का सृजन करते वक्त अलग अलग 4 शिलाखंडों का उपयोग किया गया है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते वक्त एक दिन सूरज की रोशनी, सूरज के कुछ प्रकाश किरण यहाँ इन तीनों प्रवेश द्वारों को लांघकर इस शिवलिंग का सुनहरे किरणों से अभिषेक करते हैं, ऐसा कहा जाता है। कई सालों से समय के आघातों को सहते हुए खड़े इस मंदिर को अब किसी सहारे की जरूरत है। इसकी पुरातनता का संरक्षण करते हुए इस मंदिर के संवर्धन की आवश्यकता अब दिखाई देती है। इसी कारण से किसी समर्थ व्यक्ति या संस्था की राह देखता हुआ, इंतजार करता हुआ, ऐसा है यह श्री क्षेत्र तेर के भगवान सिद्धेश्वर जी का मंदिर।